हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी। तो आइए देखते हैं। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए या जिस इंसान के बारे में देखना चाहते हो कि उनकी सुबह की सोच क्या थी। तो आइए, जब तक मैं कार्ड सफर कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर उनका नाम लीजिए और फिर देखिए इस रीडिंग को। दिस यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, Four of Cups, 4 of Pentacles, Judgment, the Hierophant, Knight of Swords, 6 of Pentacles, Page of Swords, 6 of Cups, Page of Cups, the Moon, Seven of Wands, Strength, the Empress, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। तो सबसे पहले मैं राशि बता दे रही हूँ। सबसे पहला राशि है मेष यानी एरीज, वृषभ यानी टेरस, मिथुन जेमिनाई, कर्क कैंसर, सिंह लियो, कन्या वर्गो, तुला लिब्रा, वृश्चिक स्कॉर्पियो, धनु सजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉर्न, कुंभ एक्वेरियस, मीन पाइसेस। ये है सारी राशियाँ। वैसे ये रीडिंग जनरल है, इसे कोई भी देख सकता है, तो राशियाँ कोई मायने नहीं रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि उनकी सुबह की थॉट क्या थी आज। तो सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस। वो सुबह सुबह ही सबसे पहले उनके दिमाग में एक बैलेंस बनाने की सोच थी। शायद उन्होंने कुछ निर्णय लिया है या लेना चाहते हैं। उनके दिल और दिमाग में कोई सच्चाई सामने लाने की इच्छा थी। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। उनके मन में एक स्थिरता, घर, शादी या किसी रिश्ते की खुशी थी। हो सकता है वे आपके साथ कोई सेलिब्रेशन या यूनियन सोच रहे हों, या फिर आपका साथ जो उन्हें सुकून देता है। थर्ड कार्ड है 4 ऑफ कप्स। उसके साथ ही उनका मन थोड़ा इमोशनली भी लग रहा था, जैसे उनके सामने कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो, लेकिन वो उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे या उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। उनके मन में कुछ सवाल चल रहे थे। वो खुद से ही सवाल कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा। लोग मुझे प्यार करते हैं पर मैं इमोशनली कनेक्ट फील नहीं कर रहा। मुझे खुश होना चाहिए लेकिन दिल उदास है। मैं एक साफ स्पेस में हूँ लेकिन कुछ मिसिंग लग रही है। यही सब उनके दिमाग में चल रहा था। उनकी सुबह की सोच में अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन वो सब कुछ बाहर से स्टेबल और
कंपोज दिखा रहे थे। एक ऐसा इंसान की सोच ठीक जो अपनी फीलिंग को बाहर नहीं दिखाता, खुद के अंदर ही स्ट्रगल कर रहे थे, किसी कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन उस जोन के बाहर निकलने से डरते हैं। 4 ऑफ कप्स, उनका दिल उदास था, चाहे सामने अच्छी चीज़ें थी या उन्होंने किसी ऑफ़र या कनेक्शन को इग्नोर किया और अब उस बात का रिग्रेट महसूस कर रहे हो। इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे, जैसे उनका मन कहीं और हो, लेकिन वो खुद नहीं जानते क्या चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड दिखाता है कि वो अपनी इमोशंस टाइटली होल्ड कर रहे हैं। शायद उन्होंने सोचा, मैंने किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा या मुझे सब कुछ कंट्रोल में रखना है, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि वो किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी मेमोरी, किसी रिश्ते या किसी इनसिक्योरिटी को। वो सोच रहे थे, मुझे किसी के साथ होना चाहिए, एक सेफ और प्यारा कनेक्शन में, पर मैं इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर रहा हूँ। शायद मैं खुद को ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है। वो आपको मिस कर रहे थे, वो आपके साथ कनेक्शन को याद कर रहे थे। उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की थी आपके साथ या इमोशंस एक्सप्रेस करने की, और अब वो उस इमोशंस को अंदर ही अंदर होल्ड कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बोल भी नहीं पा रहे हैं। वहीं जजमेंट की एनर्जी बता रही है, पहले वो सेफ, साइलेंस और इमोशनली क्लोज ऑफ थे, लेकिन अब उनका मन कह रहा है, मुझे सब सच का सामना करना पड़ेगा। मैं अब ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? क्या माफ़ी मिल सकती है? क्या कनेक्शन दोबारा हो सकता है? यही सब चल रहा था। मैं उस कनेक्शन को याद करता हूँ, पर मैं उस वक्त उसकी कदर नहीं कर पाया। अब मैं समझ रहा हूँ कि मैंने क्या खो दिया। शायद मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए या सब सच बोल देना चाहिए। ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ये एक इमोशन अवेकनिंग जैसा लगता है। अगर आपके और उनके बीच कोई पुरानी बॉन्ड है या कनेक्शन था जो छूटा, उन्होंने इमोशनली पुल बैक किया था। आपने उनको कुछ ऑफ़र किया और उन्होंने उस वक्त इग्नोर किया, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे, उस वक्त मैं रेडी नहीं था, पर अब मैं उस कनेक्शन को वापस चाह रहा हूँ। शायद मुझे कुछ कहना चाहिए, शायद मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, शायद उसने मुझे माफ़ कर दिया हो, लेकिन मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। जजमेंट का कार्ड बताता है कि ये कार्ड इनर कॉलिंग, कार्मिक और रिवर्थ का कार्ड है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल या सोल कनेक्शन में हो तो जजमेंट का आना बताता है वो इंसान अपने गिल्टी को देख रहे हैं, वो इंटरनली अवेकनिंग फील कर रहे हैं और वो एक डिसीजन पॉइंट पर आ गए हैं। उनकी मॉर्निंग थॉट एक टर्निंग पॉइंट थी। मैं चुप हूँ, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा।
ये सिर्फ सुबह का एक हल्का फुल्का ख्याल नहीं था, ये एक इंटरनल स्पिरिचुअल मोमेंट था, जैसे किसी इंसान का मन और आत्मा दोनों एक जगह बैठकर क्या सच है ये महसूस कर रहा था। वहीं द हीरोइंट कार्ड बताता है कि हीरोइंट के आते ही उनकी सोच कुछ ऐसी थी, मैं सही था या गलत, मुझे अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, अगर सच में रिश्ता वैल्यूएबल था तो मुझे उसका सामना करना चाहिए। तो अगर उनकी सुबह की सोच में ये कार्ड आता है तो इसका मतलब है उनका मन काफ़ी सीरियस हो गया था। उन्होंने सोचा मुझे इस कनेक्शन के प्रति सच्चा और रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। ये वो मोमेंट हो सकता है जब एक इंसान अंदर से स्पिरिचुअली मैच्योर होना शुरू करता है। अगर आप दोनों के बीच एक डीप स्पिरिचुअल या इमोशनल कनेक्शन था, वो इमोशनली अनअवेलेबल था, आपने उन्हें कुछ दिया जो उन्होंने उस वक्त नहीं समझा, तो अब वो सोच रहे हैं उसने मुझे सच्चा प्यार दिया, मैंने उस वक्त नहीं समझा, अब समझ रहा हूँ, अब मुझे वापस जाके उससे बात करना चाहिए, ये कम से कम खुद को उस लायक बनाना चाहिए। उनकी मॉर्निंग थॉट कुछ ऐसी थी, मुझे अपने रिश्ते, इमोशंस और पास्ट एक्शंस का सच्चा सामना करना चाहिए। जो गिल्टी हुई उनसे सीखना है, शायद उस कनेक्शन को एक स्कियर्ड बॉन्ड की तरह समझना चाहिए था। अब देर हो गई हो या नहीं, मुझे अपने अंदर से सही बनना पड़ेगा। वही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बता रहा है कि अब वक्त है एक्शन लेने का, यानी वो सोच रहे हैं कि अब वक्त है एक्शन लेने का। मैंने जिस रिश्ते को इग्नोर किया, जिसे मैंने उस वक्त वैल्यू नहीं दिया, उसी चीज़ का अब रिग्रेट हो रहा है और अब मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे कुछ कहना है, शायद माफ़ी या सच या अपनी फीलिंग। मैं रुक नहीं सकता, मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं अभी। उनका मन क्लियरिटी और अर्जेंसी दोनों महसूस कर रहा था। शायद उन्होंने सोचा बस अब और वेट नहीं, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, अगर मैंने अब भी डिले किया तो सब चला जाएगा। और अब बोलने के मूड में है। वही कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि उनकी मॉर्निंग थॉट कुछ इस तरह थी, मैंने एक वैल्यूएबल कनेक्शन मिस किया, मैंने उस फीलिंग को अब तक भुला नहीं पाया। मैं समझ रहा हूँ कि वो कनेक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल भी था। मुझे अब ट्रूथ बोलना चाहिए, मुझे अब ट्रूथ बोलना चाहिए। चुप रहना मेरे लिए अनफेयर है, मैं अनफेयर था, अब बैलेंस बनाना चाहता हूँ, मैं उस तक पहुँचना चाहता हूँ, मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट, क्लोजर या प्यार। 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है
जो इम्बैलेंस था उसे ठीक करना चाहिए। मैं सिर्फ लेना नहीं चाहता, मैं अब देना भी चाहता हूँ। उनका मन सुबह ये सोच रहा था, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे उसे एक्नॉलेज करना चाहिए। उसने मुझे दिल दिया, मैंने उस वक्त नहीं समझा। अब मैं चाहता हूँ, मैं अब उसका रिस्पेक्ट करूँगा। हो सकता है उन्होंने इमोशनली या प्रैक्टिकली आपको कभी वो अप्रिसिएशन नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो। अब वो उस बारे में गिल्टी और कार्मिक इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं। जो कुछ उसने मुझे दिया उसका जवाब मुझे देना चाहिए, सच के साथ, इज्जत के साथ, चाहे वो प्यार हो या एक होनेस्ट बात हो, मुझे देना है। पेज ऑफ कप्स बताता है कि दिल से माफ़ी एक सॉफ्ट इमोशनल मैसेज देना चाहते हैं। वहीं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपके बारे में सोच रहे थे, उसके साथ जो था वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो एक स्केयर्ड बॉन्ड था। मैंने उस वक्त इमोशनली इमेच्योर था। अब मैं समझ रहा हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, शायद एक नई शुरुआत चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, क्या वो मुझे माफ़ करेगी? क्या मैं उसके लेवल का हूँ? मैं उसे ऑब्सेस कर रहा हूँ, पर सच ये है मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। मैं उसे फिर से जीतना चाहता हूँ, पर मैं अपनी ईगो से लड़ रहा हूँ। मैंने एक सुकून भरा कनेक्शन फील किया था, पर मैंने उस वक्त भी इमोशन को इग्नोर कर दिया। मैंने अब भी उस मोमेंट को छोड़ नहीं पाया हूँ। मैं स्टिल होल्ड करता हूँ। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, माफ़ी, सच्चाई या चेंज होना चाहिए। मैं सीख रहा हूँ, मुझे अपने वैल्यूज़ के हिसाब से चलना चाहिए। शायद मुझे इस कनेक्शन को सच्चे तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये रही उनकी मॉर्निंग थॉट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।